जो बातें हम लोगों ने 3 तारीख को आप लोगों से कही थी, उसके बाद जिस प्रकार का नया नौटंकी भारतीय जनता पार्टी का सामने आया था और फिर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बहुत मीठे शब्दों में उनकी गलती का एहसास भारतीय जनता पार्टी को करवाया, उसके बाद बाध्य होकर भारत सरकार की जो जिद थी कि हम पारसनाथ को इको टूरिज्म का एक हब बनाएंगे और उस इलाके को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर विकसित करेंगे, उससे उनको पीछे हटना पड़ा। ये 2019 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर, ताकि जो पाप लोगों ने किया था उस पाप का घड़ा दूसरे पर फोड़ने की जो उनकी मंशा थी वो कामयाब नहीं हो पाया। हम लोग शुरू से इस बात को कहते आए कि 200 साल से ऊपर जो परंपरा है, जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, उस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही भारत सरकार को एहसास हुआ कि उनके गृह मंत्री झारखंड दौरा पे आ रहे हैं, उसके ठीक पहले ये कपट भरा चाल चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को की नीयत को समझना बड़ा मुश्किल है। ये लोगों को आपस में उलझाने के लिए, सामाजिक बनावट को उधेड़ने के लिए हर वक्त तैयारी करते रहती है। उन्होंने 2019 के अपने गजट को निरस्त नहीं किया। यही बात हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि आप 2019 के अपने गजट का आप निरस्त कीजिए। उन्होंने रोक लगाने की बात की। इस चाल को जैन समाज को समझना पड़ेगा। कल जो जानकारी मिली, और इस पर भी बताना पड़ेगा आपको कि आपने जैन धर्म के जो सर्वोच्च पवित्र स्थल है, उसमें किस परिस्थिति में 2019 पर उसको अभयारण्य और इको टूरिज्म सेक्टर के रूप में चिन्हित किया था। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन संदर्भों को उल्लेखित किया है अपने पत्र में, वो आपके पास है। और वो यही है, अनुच्छेद पारा 2 के उपपारा 3 के छठवें जो वर्ग है, पर्यटन सहित पारिस्थितिक पर्यटन। दूसरा,
जो पैरा 3 का जो उपपैरा है, पर्यटन का पारिस्थितिक पर्यटन और उसके निर्माण के संबंध, यही तो वो गजट था। इस गजट को आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए। सारा समस्या का निदान तो इसी से हो जाएगा। रोक लगाने की क्या जरूरत है? भारत सरकार का गजट है, भारत सरकार विड्रॉ कर ले। हम लोगों ने जब इस गजट को दिखाया, भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए 2021 को सामने लाया। जब हम लोगों ने 2021 का भी दिखा दिया, 2019 का भी दिखा दिया उन्हीं के राज्य सरकार का, तो टाए टाए फीस, सारी चोरी पकड़ी गई। इस प्रकार से इस राज्य को कलंकित ना करे भारतीय जनता पार्टी। केवल और केवल देश ही नहीं, विदेशों तक में झारखंड को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। विदेश के कई शहरों में इस प्रकार से चीजें पेश की गई कि हेमंत सरकार जैन संप्रदाय के खिलाफ है। राज्य सरकार पर्यटन स्थल समाप्त करे। अरे करे भारत सरकार, मतलब करे कोई और भरे कोई। लज्जा आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और कल माननीय अमित शाह जी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि आपको इस तरह के धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ करने का कदम उठाना पड़ा था। हम लोग चाहेंगे कल माननीय गृहमंत्री जी और भाजपा के नेता जब आएंगे तो ये जो 4 सवाल हमने किए, यह गजट क्यों, और अगला बजट में 9वीं सूची में खतियानी पहचान 32 का ओबीसी आरक्षण और सरना धर्म कोड आएगा या नहीं आएगा, इस पर अपनी राय रख दे। धन्यवाद। दादा, ये जो मुख्यमंत्री कल पत्र लिखे हैं, नहीं लगता है कुछ लेट हो गया मुख्यमंत्री को भेजने में? क्योंकि एक तो जैन मुनि पहले ही स्वर्ग सिधार गए, फिर आज भी निधन हो गया। देखिए, वो दुखद है, कितनी का भी जाना, लेकिन वो मामला नहीं। मामला है कि आप 20 तारीख को, हाँ 20 तारीख को, 20 दिसंबर को जब जैन धर्म को मानने वाले लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का काम किया, ठीक उसके बाद 21 को ही राज्य सरकार ने उस पर संज्ञान लेते हुए अपना पत्र भेज दिया था कि वहां पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक घटना ना हो और वो पवित्र स्थान की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए। 20 के बाद 21 को ही, और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी व्यस्त रहे, और जब फिर से समाज के लोग उनसे मिलने का काम किए, तब जाके उन्होंने कल उस चिट्ठी को लिखा। हमको लगता है इतना जल्दी किसी भी स्थिति पर काम करना एकमात्र हेमंत सोरेन से ही संभव है।
नहीं तो 2019 का गलती सुधारने के लिए 23 लगता है क्या? तो सवाल तो उनसे होना चाहिए। बाबूलाल ने कहा है कि जो काम राज्य सरकार को करना था वो केंद्र सरकार ने किया। पारसनाथ को लेकर उन्होंने कहा। बाबूलाल जी बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत विद्वान है, वन पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं। और आप बताइए, भारत सरकार का गजट किस नियम के तहत राज्य सरकार वापस लेगी? आपकी पार्टी के नेता हैं लोकेश चंद्र, वो पूरी जगह ही आदिवासियों की है। उनका नाम बदलने का मांग किया उन्होंने। गोविंदा ने कहा कि मरान गुरु नाम दिया जाना चाहिए पारसनाथ को नए सिरे से। देखिए, जगह का नाम ओरिजिनली पारसनाथ ही है। सम्मेर शिखर उनका पवित्र स्थल है और झारखंड का हर पहाड़ जिसको पूजा जाता है, चाहे वो घंटाबाड़ी का पहाड़ हो, झुमरा पहाड़ हो, पारसनाथ का पहाड़ हो, संथाल परगना के कई पहाड़ी, चाहे बिरसा मुंडा का जो जन्मस्थल है चलकद उलिहातू, वो पहाड़ी श्रृंखला हो, तो पहाड़ तो आदिवासी समाज के जीवन का एक अभिन्न अंग है। अच्छा, वहाँ पे एक जो धार्मिक स्थल है आदिवासी ट्राइबल का, उसका जो एक तरह से शिलान्यास जो है बाबूलाल मरांडी ने किया। ये जो वीडियो है ये बड़ी वायरल हो रहा है दिल्ली के जैन समाज में। वो आपके पास है क्या? वो कौन सा स्थल था जिसका? नहीं, वो जाहिर थान है जहां पर पूजा पाठ होता है। और बाबूलाल जी भी तो गिरिडीह जिला के ही हैं, संथाल आदिवासी हैं, इस चीज से कैसे इनकार कर पाएंगे? यही तो इन लोगों का जो जिलेबी जैसा सीधापन है ना, इनको देश को और समाज को गर्त में ले जा रहा है। एकदम जिलेबी जैसा सीधापन भारतीय जनता पार्टी में। चीजों को उलझाओ, लोगों को लड़ाओ, समाज को तोड़ो, बाद में सब एक्सपोज होता है। बाबूलाल जी बोले हैं, तो वो तो कह रहे हैं ना कि जो आपके विधायक है लोविंदा की, भाई अगर नाम चेंज नहीं होता तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हो। लोविंदा का व्यक्तिगत भावना है, उनका ये सामाजिक भावना है, क्योंकि लोविंदा भी संथाल समाज से ही आते हैं और वो मूल रूप से जो पीटाड़ का जो इलाका है वो संथाली समाज का ही बहुत पवित्र जगह भी है, इसलिए ये उनकी भावना है। अच्छा, ये रामगढ़ चुनाव में लगभग साफ हो गया कि आजसू के कैंडिडेट होंगे। आप लोगों में ये तय हो पाया कि कौन? क्यों रघुवर जी नहीं लड़ेंगे क्या रामगढ़? वो तो आपको बोल रहे कल्पना सोरेन का भी नाम आ रहा है। नहीं, रामगढ़ में यदि रघुवर जी लड़ेंगे तब तो हम लोग भी लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई रघुवर जी को लड़नी चाहिए। भाई उनको सब उलझा दिया, बाबूलाल जी, दीपक जी, और जो भाजपा को इस रसातल में जो पहुंचाने का काम किया। आपको याद है ना, वो जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो 18 पे ले आए थे हम लोगों के बराबरी पर, तो उनका तो योगदान है ना भारतीय जनता पार्टी में, उसमें भाजपा भूल जाए हम तो नहीं भूल सकते कि किस प्रकार CNT-SPT एक्ट पे उन्होंने हमला किया था, किस प्रकार पहचान पे हमला किया था, तो हम भूलेंगे कैसे उनको? इसलिए हमेशा याद आते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये नियोजन नीति पर क्या आप लोग कोई स्टैंड ले पाए? क्योंकि युवा अभी तक संशय में है कि क्या होगा नहीं। बहुत जल्द उसमें हो जाएगा और आप देखिएगा बजट सत्र के पूर्व ही हमको लगता है कि सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा।
चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, Resto Saffron, Crown Spa and Salon, Beauty Parlor, Big Parking, Pick up and drop from railway station and bus stand, Home delivery. For contact 620-7676-941 or 912-8555-858.